गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन पढ़ रहे थे और वहाँ पर हमने एसर्टिव सेंटेंस का नरेशन बनाना सीखा, इंटेरोगेटिव का सीखा, इम्पेरेटिव सेंटेंस का सीखा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का सीखा और ऑप्टेटिव सेंटेंस का भी हमने कुछ सीखा। तो और भी कुछ है, थोड़े अलग टाइप्स के कुछ वाक्य है वो बनेंगे। ठीक है, तो उनको भी हम करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि जो सीखे हैं हमने, ठीक है, ऑप्टेटिव वगैरह में, तो उसका डिवीजन हो जाए। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज करके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ जो कि हर बार हम करते हैं और फिर हम उसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज करके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस लिखे हैं, सेंटेंस लिखे हैं। चलो एक बार उनको भी देख लेते हैं। ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ही सेड टू मी गुड नाइट, he said to me sorry, he said to me good morning, I am going to college, she said to me good morning, I went to Mumbai yesterday, he said to me hello, I have made the report। अब जो ये वाले क्वेश्चंस हैं इसके अंदर गुड मॉर्निंग गुड नाइट ये वाले थोड़े अलग टाइप के सेंटेंस हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताते हैं। जैसे कि उसने मुझे कहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहा मतलब उसने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया। ठीक है, तो इसको ऐसे बताते हैं, इनडायरेक्ट जब इसका बनाएंगे तो बनेगा ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग मतलब उसने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया। अब इसका देखो, He said to me, उसने मुझे क्या कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब उसने मुझको कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो क्या होगा, He congratulated me, बस इतना। उसने मुझे कहा कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब उसने मुझको कॉन्ग्रेचुलेट किया। अब इसका देखो, He said to me good night, उसने मुझे क्या कहा, गुड नाइट, तो उसने मुझे गुड नाइट विश किया। तो He wished me good night। ठीक है, उसने मुझे गुड नाइट विश किया। लेकिन होता क्या है, मान लो आप अपने कई लोग बोलते हैं गुड नाइट कब बोलते, तो अगर रात को बोलते हैं। मान लो आप अपने दोस्त के पास गए, रात को 8 बजे गए, ठीक है, मिलने गए कुछ काम से, तो आप उसको जाते ही क्या बोलोगे, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं बोलोगे, आप बोलोगे गुड इवनिंग। और जब मिल के वापस घर आ रहे होंगे तो बोलोगे गुड नाइट। क्यों? क्योंकि गुड नाइट तब बोला जाता है यानी कि जब रात को अलविदा कह रहे हो। ठीक है, अलविदा कह रहे हैं मतलब अब आप उसको बोले मिलोगे कल, अब आप उसको वापस नहीं मिलोगे, सीधी मुलाकात होगी सुबह, तब कहते हैं गुड नाइट। ठीक है, तो एक तरह से अलविदा कहते हैं। अलविदा कहते हो इसके इंग्लिश में कहते हैं बेड, बेड यानी कि अलविदा कहना। ठीक है, तो इसको एक और तरीके से, ये तरीका सही है लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा जब गुड नाइट वाला आता है तो इसके ज़्यादा अच्छा क्या होता है, ही, अब बेड है इसका हो जाएगा ही बेड मी गुड नाइट। ही बेड मी गुड नाइट का मतलब है कि उसने मुझे अलविदा कहा और गुड नाइट भी किया। तो ध्यान रखना, यदि मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, यदि आ जाए बाय, क्योंकि बाय में भी अलविदा है। ठीक है, गुड बाय या गुड नाइट या एडयू, एडी आई ई यू, आई ई ई यू। ठीक है, अगर ये वाले जो आए अगर वाक्य में, ठीक है, आए तो वाक्य में इनडायरेक्ट स्पीच में बिड का प्रयोग होगा। बिड का प्रयोग होगा मतलब या बिड का या बिड हो गया क्योंकि ये पास्ट में बन गया। ठीक है,
तो इसके इनडायरेक्ट ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। ही सेड टू मी सॉरी, उसने मुझे सॉरी कहा, मतलब उसने मुझे माफ़ी मांगी। तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, यहाँ विश तो किया नहीं कि सॉरी विश की, सीधा इसका यही होगा, ही अपोलोजाइज्ड मी, उसने मुझे अपोलाइज किया। अपोलोजाइज मतलब किया मतलब मुझसे माफ़ी मांगी। अपोलाइज करना मतलब, अपोलोजाइज करना मतलब माफ़ करना, मतलब माफ़ी मांगना, ठीक है। अब देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा गुड मॉर्निंग, मतलब पहले तो उसने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया, फिर उसने क्या कहा कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो इसको ऐसे लिखूंगे, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड टोल्ड, और कहा दैट। अब आई है तो फर्स्ट पर्सन है, तो ही के अनुसार चेंज होगा, दैट ही, और एम गोइंग है प्रेजेंट कंटिन्यू, तो ये चेंज होगा पास्ट कंटिन्यू में, ही वॉज गोइंग टू कॉलेज, ठीक है। मतलब उसने मुझे पहले तो गुड मॉर्निंग विश किया और फिर कहा कि वो कॉलेज जा रहा है, ठीक है। अब इसका देख लो, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, उसने मुझे गुड मॉर्निंग कहा और कहा कि आई वेंट टू मुंबई येस्टरडे, कल मैं मुंबई गया। तो क्या होगा इसका, शी विश्ड मी गुड मॉर्निंग, पहले तो उसने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया और बाद में कहा एंड टोल्ड मी दैट क्या कहा, टोल्ड मी लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखो तो भी चलता है, और टोल्ड मी एंड टोल्ड दैट, ठीक है। मतलब आप लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी नहीं लिखते, तो मतलब मैं लिखने का कोई जरूरी है, मत लिखो। टोल्ड दैट, अब आई है तो किसके अनुसार चेंज होगा, सी के अनुसार, दैट शी। अब वेंट टू मुंबई है मतलब पास्ट सिंपल है, तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, शी हैड गॉन टू मुंबई। और यस्टरडे को द प्रीवियस डे, ठीक है, ये भी लिखेंगे। तो ये मान लो, ये देखो, ही सेड टू मी हेलो, उसने मुझे हेलो बोला और कहा आई हैव मेड द रिपोर्ट, मैंने रिपोर्ट बना ली है। तो अगर किसी को मतलब हेलो बोलते हैं मतलब उसका अभिवादन करते हैं, हेलो सर कैसे हो आप, तो हेलो के मतलब उसका अभिवादन किया, इसको ग्रीट किया उसको, ठीक है। तो इसका, ठीक है, GREET, ग्रीट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी का अभिवादन करना या नमस्कार करना, अभिवादन करना या नमस्कार करना। तो उसने मुझे नमस्कार किया या हेलो किया, अभिवादन किया, तो क्या होगा, ही ग्रीटेड मी एंड टोल्ड दैट, ये फर्स्ट पर्सन है आई, तो ही के अनुसार चेंज होगा, तो क्या होगा, दैट ही, और ये पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, दैट ही हैड मेड द रिपोर्ट, ठीक है। तो ये हमें वाक्य का सेंस देखना पड़ता है कि वाक्य में विश कर रहा है या माफ़ी मांग रहा है या कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है या सॉरी बोल रहा है, ठीक है, या हेलो बोल रहा है, नमस्कार कर रहा है, ठीक है, या टाटा बाय बाय कर रहा है। तो ये ऐसे कुछ सेंटेंस हो तो हमें खुद के हिसाब से थोड़ा सा देख के उसको एडजस्ट करना पड़ता है और उसके हिसाब से लिखना पड़ता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, बाय हो, गुड बाय हो, गुड नाइट हो, एडियो हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब बिड वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि ये अलविदा कहने वाले हैं। इन सब में क्या हो रहा है, टाटा ही तो बोल रहे हैं, अलविदा फिर मिलेंगे, ठीक है। तो हम तो फिर नहीं मिलेंगे, मैं बस साइड में हो रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इतना उतार लो, फिर हम और नए क्वेश्चंस करते हैं, सेंटेंस करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस और लिखे हैं, चलो इसको भी एक बार देख लेते हैं। ही सेड हैप्पी न्यू ईयर, उसने मुझे कहा हैप्पी न्यू ईयर। ही सेड टू मी यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हेयर, उसने मुझे कहा तुम्हें अपनी कार यहाँ पर पार्क नहीं करनी चाहिए। सीता सेड टू राम आई मस्ट गो नाउ, सीता ने राम से कहा कि मुझे अब जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। ही सेड नीड आई सेंड एन ईमेल, उसने पूछा क्या मुझे ईमेल सेंड करने की ज़रूरत है। ही सेड टू राम, उसने राम से कहा हेलो सर हाउ आर यू, उसने सर से पहले कहा राम से हेलो सर आप कैसे हो। प्रिया सेड गुड बाय कविता, प्रिया ने क्या कहा गुड बाय कविता वी विल मीट अगेन टुमारो, प्रिया ने कविता को कहा कि गुड बाय हम कल फिर मिलेंगे। तो देखो इसको कल कैसे करोगे डायरेक्ट में। ही सेड, उसने कहा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर किया बोलते उसने विश किया, तो क्या हुआ ही विश्ड। अब यहाँ पर मी लिखना चाहो तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो भी ठीक है, आपकी इच्छा हो तो लिखो ही विश्ड मी हैप्पी न्यू ईयर, और आप मी नहीं लिखना चाहो तो ही विश्ड हैप्पी न्यू ईयर। एड़ा सुप्रभात कहिए। और अब ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर, उसने मुझे कहा कि तुम यहाँ पार्क मत करो। तो ही टोल्ड मी दैट, अब यू है वो सेकंड पर्सन है तो सब्जेक्ट के नहीं ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार, तो क्या होगा दैट आई मस्ट नॉट पार्क, और ईयर है तो वापस मी के अनुसार चेंज होगा, यानी कि माई कार, और हेयर का हो जाएगा देयर। ठीक है। सीता सेड टू राम, राम को कहा सीता ने कि मुझे अब जाना चाहिए, तो क्या होगा सीता टोल्ड राम दैट, और अब आई है ये फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट सीता के अनुसार चेंज होगा, यानी कि सीता जब यहाँ पर आएगी तो क्या होगा शी। अब सीता का सीता नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सीता पहले आ गया है तो अब सीता का प्रोनाउन शी यूज होगा शी। मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो मस्ट है उसको जब इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये मस्ट भी हो सकता है और हैड टू वो भी हो सकता है। तो एक वाक्य तो हमने मस्ट से बनाया, तो इसको हम हैड टू से बना लेते, शी हैड टू गो, और नाउ का बन जाता है देन। ठीक है। ही सेड नीड आई सेंड एन ईमेल, ठीक है, जो मस्ट की जगह नीड होता है, नीड को भी हम हैड टू में लिख सकते हैं, तो इसको भी एक बार हैड टू में बना के देखते हैं। ठीक है। उसने पूछा है, नीड है, ये मॉडल है, पूछा है मतलब इंटरोगेटिव है वाक्य, तो क्या होगा ही आस्क्ड इफ, अब आई है ये फर्स्ट पर्सन है तो ही के अनुसार चेंज होगा इफ ही, और नीड आगे जाएगा तो नीड का मतलब वाक्य एफर्मेटिव में लिखा जाएगा, तो नीड को हम हैड टू में भी लिख सकते हैं, ही इफ ही हैड टू सेंड एन ईमेल। ठीक है। और अब देखो ही सेड टू राम, उसने राम को कहा हेलो सर हाउ आर यू, हेलो सर आप कैसे हो, तो पहले तो राम को नमस्कार किया, ठीक है, और फिर क्या किया उससे पूछा कि तुम कैसे हो, तो इसको ऐसे होगा ही ग्रीटेड राम एंड, और फिर है ये वाला वाक्य पूछा है तो क्या होगा एंड आस्क्ड हाउ आ गया तो वाक्य वाला वाक्य एफर्मेटिव में होगा तो पहले सब्जेक्ट में लिखा जाएगा, यू है ये सेकंड पर्सन है तो ये राम के अनुसार चेंज होगा, तो क्या आएगा हाउ ही वॉज। ठीक है, क्योंकि आर है, मैंने कहा था ईज आर है में वो किस में कन्वर्ट हो जाता है वॉज वर्ब में, तो ये हो गया। अब देखो प्रिया सेड, प्रिया ने कहा गुड बाय कविता, कविता को बोला कविता टाटा वी विल मीट अगेन टुमारो, हम कल वापस मिलेंगे। ठीक है, तो उसने यहाँ अलविदा कहा है, तो मैंने कहा है कि प्रिया बेड कविता
प्रिया ने कविता को अलविदा कहा एंड टोल्ड, और क्या कहा, दैट वी विल मीट अगेन टुमारो। ठीक है, टुमारो ठीक है। वी यहाँ पर उन दोनों के लिए है, दोनों ही थर्ड पर्सन है, प्रिया और कविता, तो यहाँ पर वी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा दे वुड मीट अगेन टुमारो को क्या कहते हैं, द फॉलोइंग डे, या द नेक्स्ट डे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स थे, आप इनको उतारो, फिर तब तक के लिए मैं साइड में हो जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ठीक है, और जो एग्जाम्पल्स है वो कंडीशनल सेंटेंस वाले एग्जाम्पल्स हैं। कंडीशनल सेंटेंस तो क्या होता है पता ही होगा आपको, जो इफ़ वाले वाक्य होते हैं। और अगर नहीं पता कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं तो मैंने पहले कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए हुए हैं, टेंस के बाद जस्ट बाद मैंने कंडीशनल सेंटेंस टॉपिक ही पढ़ाया था, क्योंकि टेंस और कंडीशनल सेंटेंस दोनों एक ही टॉपिक है, सिर्फ उसको अलग नाम दिया गया है। तो पहले मेरे यूट्यूब वीडियो की प्लेलिस्ट में जाओ और कंडीशनल सेंटेंस के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको देखो, तब जाके आपको ये कंडीशनल सेंटेंस समझ में आएंगे, वरना ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस पास्ट में भी होते हैं, फ्यूचर में भी होते हैं और प्रेजेंट में भी होते हैं। ठीक है, तो एक नियम है इंग्लिश में, ठीक है, कि यदि कंडीशनल सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त उसका टेंस नहीं बदला जाता। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में ये नियम है। तो कंडीशनल सेंटेंस पास्ट में भी बनते हैं, फ्यूचर में भी बनते हैं और प्रेजेंट में भी बनते हैं। लेकिन यदि कंडीशनल सेंटेंस है वो अगर पास्ट टेंस में बन गए तो उसको जब भी हम अब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो उसका टेंस नहीं बदलेंगे। ठीक है, बाकी जो बदलता होगा, अगर नाउन प्रोनाउन बदलते होंगे तो वो बदलेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम बदलते होंगे तो वो बदलेंगे, लेकिन टेंस नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो देखो, he said if drivers obeyed the rules the fewer accident would occur। ठीक है, मतलब यदि ड्राइवर्स है उन्होंने अगर नियमों का पालन किया होता तो कम एक्सीडेंट होते। he said if I knew the answer I would tell you। यदि मुझे आंसर पता होंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा। he said if I had medicine I would have got well। ठीक है, मतलब उसने कहा कि यदि मेरे पास दवाई होती तो मैं ठीक हो गया होता। he said if I had a permit I could get a job। यदि मेरे पास एक अच्छा परमिट होता तो मैं जॉब ले लेता। he said if she had loved रोहन she wouldn't have left him। उसने कहा कि यदि उसने रोहन से प्यार किया होता तो वो उसको नहीं छोड़ती। he said to me if you invite me I shall attend the function। यदि तुम मुझे इनवाइट करोगे तो मैं फंक्शन अटेंड करूंगा। he said if I catch the plane I will be at home by 5 o'clock। कि यदि मैं ट्रेन को पकड़ूंगा तो 5 बजे तक मैं घर पर पहुंच जाऊंगा, यानी कि 5 बजे तक मैं घर पर रहूंगा। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस यानी कि इफ के साथ ये जो वाला वाक्य है, अगर ये पास्ट टेंस में है तो आगे वाला भी पास्ट टेंस में ही होता है, ये तो हमें पता ही है। तो यदि कंडीशनल सेंटेंस पूरा का पूरा पास्ट टेंस में ही है तो जब उसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसका इनडायरेक्ट, ही सेड, तो हम क्या लिखेंगे, ही सेड दैट इफ ड्राइवर्स obeyed the rules, comma
द फ्यूअर एक्सीडेंट्स वुड ऑकर। ठीक है, कोई चेंज नहीं करेंगे, वाक्य को ऐसा का ऐसा लिखेंगे यदि वो कंडीशनल सेंटेंस पास्ट टेंस में बना हुआ है। ही सेड इफ आई न्यू द आंसर आई वुड टेल यू। तो यहां पर भी न्यू है, मतलब पास्ट में है, यहां पर भी पास्ट है, तो इसको भी नहीं चेंज करेंगे इसका टेंस। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, ही सेड दैट इफ। ठीक है, हमने कहा है कि टेंस चेंज नहीं होगा, तो पर्सन तो चेंज होंगे। ये आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार। तो ही जब यहां पर आएगा तो क्या होगा, ही। इफ ही न्यू द आंसर कॉमा आई है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो ये वापस ही के अनुसार चेंज होगा, दैट ही वुड टेल यू। ठीक है, अब देखो, ही सेड इफ आई हैड मेडिसिन, यदि मेरे पास मेडिसिन होती तो मैं तुम्हें देता। तो ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में, तो ये भी चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट, इफ आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये ही के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर वापस ही आएगा। इफ ही हैड मेडिसिन कॉमा आई है, ये फर्स्ट पर्सन है, वापस ही के अनुसार चेंज होगा, ही वुड हैव गॉट वेल। ठीक है, ही सेड इफ आई हैड अ परमिट, यदि मेरे पास परमिट होता मैं एक जॉब ले लेता। तो ये दोनों ही पास्ट में, तो ये भी चेंज नहीं होगा। ही सेड दैट इफ, और ये फर्स्ट पर्सन है, तो ही के अनुसार चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। इफ ही हैड अ परमिट कॉमा, ये भी फर्स्ट पर्सन है, तो ही के अनुसार चेंज होगा, ही कुड गेट अ जॉब। ठीक है, मतलब सिर्फ पर्सन बदल रहे हैं, टेंस नहीं बदल रहा। इधर भी देखो, इनडायरेक्ट, ही सेड दैट इफ, और अब ये शी है, तो ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन बदलता नहीं, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, इफ शी हैड लव्ड, ये भी थर्ड पर्सन है, रोहन भी थर्ड पर्सन है, रोहन कॉमा ये भी थर्ड पर्सन है, इसको भी ऐसे ही से लिखे, शी वुडंट हैव लेफ्ट, और हिम भी थर्ड पर्सन है, तो इसको भी ऐसे कैसे लिखेंगे। मतलब इसमें तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि जो पर्सन थे वो भी थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन कभी इनडायरेक्ट बनाते हुए वैसे भी चेंज नहीं होते। अब देखो, यहाँ पर सीखने वाली बात है, यहाँ पर जो है कंडीशनल सेंटेंस, इफ के बाद में ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में और ये फ्यूचर में। मतलब यहाँ पर ये दो वाक्य है ये कंडीशनल सेंटेंस के, ये पास्ट टेंस में नहीं है, ये प्रेजेंट में और फ्यूचर में। तो ये बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, ही सेड टू मी, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट इफ। अब यू है तो यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट यानी कि मी के अनुसार चेंज होगा, और मी जब यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह जाएगा तो क्या होगा, आई। इफ आई, और इनवाइट मी है, इफ यू इनवाइट मी, इनवाइट मी यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसका जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो ये पास्ट में हो जाएगा। तो इफ आई इनवाइटेड, और ये मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट ही के अनुसार चेंज होगा, और ये जब यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, हिम। क्यों हिम क्या होगा, क्योंकि मी है ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, हिम कॉमा। अब आई है तो आई फर्स्ट पर्सन है, तो वापस ही के अनुसार चेंज होगा, तो ही जब यहाँ पर आएगा आई की जगह, और आई सब्जेक्ट है तो ही की जगह सब्जेक्ट की जगह आएगा तो ही होगा। इफ ही टोल्ड मी दैट इफ आई हैड इन्वाइटेड हिम ही वुड अटेंड द फंक्शन। शैल का शुड तभी होता है जब सजेशन हो, वरना नहीं होता, वरना वुड का वुड ही रहता है।
ठीक है। अब ये देखो, इफ़ आई कैच द प्लेन आई विल बी एट होम बाय 5 o'clock। यदि मैं प्लेन को पकड़ूंगा या मैं प्लेन में बैठूंगा तो 5 बजे तक तो घर पर होऊंगा। तो ये भी दोनों, ये भी फ्यूचर टेंस में है, ठीक है। तो इसका भी बनेगा, इसको चेंज करेंगे, ही सेड दैट इफ, और आई है ये फर्स्ट पर्सन है तो ही से चेंज होगा सब्जेक्ट से, इफ ही। अब कैच है, कैच द ट्रेन, तो कैच द ट्रेन यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल में है तो ये पास्ट सिंपल में होगा, इफ ही caught the plane, if he caught the plane I would be at home। अब I है ये फर्स्ट पर्सन है तो ये भी ही से चेंज होगा यानी कि ही, और विल का हो जाएगा would, he would be at home by 5 o'clock। ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि यदि कंडीशनल सेंटेंस है वो दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में और उसको हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो कंडीशनल सेंटेंस का हम टेंस नहीं बदलेंगे, टेंस वैसा का वैसा ही रहने देंगे। अगर पर्सन बदलते होंगे तो पर्सन हम बदल देंगे। यदि मान लो जो वर्ड होंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस होंगे, जो वाले वर्ड वो बदलते होंगे तो बदल देंगे, बाकी टेंस है वो बदलेंगे नहीं। तो ये इतने सारे एग्जाम्पल थे यहाँ पर, ये वाले यहाँ से लगा करके यहाँ तक कितने हो गए, हाँ यहाँ तक, ये वाले एग्जाम्पल में जो कंडीशनल सेंटेंस थे वो पास्ट टेंस में थे, तो हमने कंडीशनल सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते वक्त उसको टेंस में चेंज नहीं किया। लेकिन ये वाले जो थे कंडीशनल सेंटेंस वो फ्यूचर और प्रेजेंट में थे तो उसको हमने चेंज किया इनडायरेक्ट बनाते वक्त। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर ज़्यादा बर्डन हो गया तो फिर आप बोर हो जाओगे, फिर क्या मतलब नहीं। क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं तो वीडियो पॉज करके लिखता हूँ तो मेरा तो टाइम बच जाता है, ठीक है। और मेरा वही 30 मिनट का वीडियो जब वो आप लिखते हो वगैरह करते हो तो उसमें लगभग आपको 50 मिनट वैसे ही चले जाते हैं। तो हम ज़्यादा वीडियो की लेंथ को लंबा नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि अब जो हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच का है, नरेशन का जो टॉपिक है, वो टॉपिक 2 वीडियो शायद और बच जाएंगे, ठीक है। कुछ टाइप्स बचे हैं वो कर लेंगे और एक वीडियो में हम और एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा एक्सरसाइज बाद में नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि प्रत्येक जो भी मैंने आपको टाइप बताया इनडायरेक्ट स्पीच में, उसमें प्रत्येक में हमने ऑलरेडी बहुत सारी एक्सरसाइज की हुई है, इसलिए बाद में सब साथ में एक बार तो थोड़ी बहुत तो सारी एक्सरसाइज हमें करनी ही पड़ेगी, ठीक है, ताकि एक साथ रिवाइज आपका पूरा हो जाए, पूरा का पूरा टॉपिक। तो ज़्यादा तो नहीं, लगभग 2 वीडियो और बनेंगे, ठीक है। एक वीडियो में तो थोड़ा कुछ बचे हैं टाइप्स वो पढ़ लेंगे और एक में हम सारा ऑल ओवर एक्सरसाइज जितनी भी हमने टाइप पढ़े उनका हम रिवीजन कर लेंगे, एक्सरसाइज साथ में कर लेंगे, तो पूरा टॉपिक है वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, ठीक है, कि मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो मैं हर बार कहता हूँ तो अभी भी कहूँगा ही, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ठीक है। हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ मुझे पढ़ाना अच्छा लगा है, ठीक है। ऐसे मत कि नहीं एक बार बता दिया ना, आप हर हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन रहता है और मुझे भी पता चले कि मतलब हाँ ये लोग हैं, ये मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं, ये कमेंट भी रेगुलरली करते हैं, लाइक भी करते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर।